ठीक है, युवा स्वामी, आपको भूख लगी होगी। मैं आपके लिए मछली का दलिया बना दूंगी। मंजारी को कुछ सूझा। उसने जल्दी से अर्जुन देव को अलविदा कहा और रसोई की ओर चल दी। उपवास की गोली का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन देव को भूख नहीं लग रही थी। बस पिछले कुछ दिनों से उसका तेल से संपर्क नहीं हुआ था। वह मंजारी के खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब वह अपने कमरे में वापस आया तो अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग में सभी जड़ी बूटियां निकाल ली और उन्हें वर्गीकृत करने की तैयारी की। नमस्ते। जड़ी बूटियों का एक बड़ा ढेर अचानक कहीं से प्रकट हो गया। उन्होंने कमरे की ज्यादातर खाली जगह घेर ली थी। अर्जुन देव ने थोड़ा सा मुंह बनाया। इतनी सारी जड़ी बूटियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना आसान नहीं था। यह एक सुखद समस्या थी। हालांकि चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे इसका हल निकालना ही था, वरना भविष्य में इनका इस्तेमाल करना बहुत असुविधाजनक हो जाता। अर्जुन देव ने सबसे पहले जड़ी बूटियों को उनके गुणों के अनुसार 5 श्रेणियों में बांटा। जो ची और रक्त की पूर्ति करते थे, उन्हें एक श्रेणी में रखा गया। जो चोटों को ठीक करते थे, उन्हें एक श्रेणी में रखा गया। जो शरीर को पोषण देते थे, उन्हें एक श्रेणी में रखा गया। जो सीधे साधना को बढ़ा सकते थे, उन्हें एक श्रेणी में रखा गया। अंतिम श्रेणी को एक श्रेणी में रखा गया। इसके बाद अर्जुन देव ने इन 5 श्रेणियों को उनके ग्रेड के आधार पर सावधानीपूर्वक वर्गीकृत किया। अपनी जरूरत की आत्मा जड़ी बूटियां निकालने के बाद उसने उन्हें ब्रह्मांड वलय में अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया और उन्हें उनके मूल स्थानों पर वापस रख दिया। सब कुछ निपटा लेने के बाद अर्जुन देव का माथा पसीने से लथपथ हो गया। तभी दरवाजे के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक चेतना प्रकट की। अगर किसी को पता चल जाए कि उसके पास इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, तो वह खुद को समझा नहीं पाएगा। जब उसने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से जांच की, तो उसे पता चला कि मछली का दलिया मंजरी ही ले जा रहा था। वह निश्चिंत हो गया। जब मंजरी अंदर आई और उसने जमीन पर जड़ी बूटियां देखी, तो वह समझ गई कि अर्जुन देव क्या करना चाहता है। वह जानती थी कि वह उसे परेशान नहीं कर सकती। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए मछली का दलिया मेज पर रख दिया और जाने लगी। मंजरी को विदा करने के बाद अर्जुन देव अपने कमरे में लौटा। मछली के दलिया की खुशबू ने उसे तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसने अपना कटोरा और चॉपस्टिक उठाई और खुशी से खाने लगा। पुटोंग। अचानक शिशु चह पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी आत्मा रक्त जेद से बाहर कूद पड़ी। उसने अर्जुन देव को दयनीय दृष्टि से देखा, जो खुशी से खा रहा था। उसकी सफेद पूंछ इधर-उधर हिल रही थी और उसकी आंखें धुंधली थीं। वह जितना दयनीय हो सकता था, उतना दयनीय था। जब से उसने इस शिशु आत्मा लोमड़ी के साथ रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। अर्जुन देव को केवल उपवास की गोली खाने की परवाह थी और उसने शिशु आत्मा लोमड़ी की भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इस समय शिशु स्पिरिट फॉक्स को बहुत भूख लगी होगी। अर्जुन देव ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कटोरा शिशु स्पिरिट फॉक्स के पास लाकर रख दिया। तुम्हें भी खाना है? कोई बात नहीं, आप इसे ले सकते हैं। शिशु आत्मा लोमड़ी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कटोरे को कुछ बार चाटा। उसके बाद वह हिलना बंद कर दिया। उसने अपना सिर उठाया और अर्जुन देव को दयनीय दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में अर्थ स्पष्ट था। ये चीज उसे पसंद नहीं थी। अर्जुन देव चिंता से खुद को नहीं रोक पाया। उसे आत्मिक जानवरों को खिलाने के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। क्या होगा यदि यह शिशु स्पिरिट फॉक्स भूख से मर जाए? यह बहुत बड़ा पाप होगा। तो उसे कुछ उम्मीद नजर आई। जहां तक अर्जुन देव के उसे बेवकूफ कहने की बात थी, उसने उसे सहज ही नजरअंदाज कर दिया। सुंदरे बहन, क्या आप जानती हैं कि ये स्पिरिट फॉक्स वास्तव में क्या खाता है? बेवकूफ, ये शिशु स्पिरिट फॉक्स केवल 1 महीने का है। बेशक ये दूध पीता है, वरना तुम्हें क्या लगता है ये क्या खाता होगा? जब दूसरे लोग रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, तो वे तब तक इंतजार करते हैं
जब तक कि उनका शिशु स्पिरिट फॉक्स 3 महीने का न हो जाए। दूसरी ओर तुमने 1 महीना बीतने से पहले ही रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ऐसी कहावत तो है, अर्जुन देव ने सोचा। हालांकि स्थिति गंभीर थी और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर उसने स्पिरिट ब्लड जीड का इस्तेमाल नहीं किया होता तो लियो देव उसे छीन लेता। अर्जुन देव की नजर अनजाने में सुंदेरे तलवार आत्मा की छाती पर चली गई। हालांकि ये शिशु आत्मा लोमड़ी सिर्फ एक तलवार आत्मा थी, फिर भी उसकी छाती बहुत भरी हुई लग रही थी। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं थट तेरी, मुझे क्या लगता है मैं कहाँ चला गया। अर्जुन देव की निगाहें महसूस करते हुए सुंडेरे तलवार आत्मा ने गुस्से से कहा, मूर्ख, तुम गुंडे, तुम क्या देख रहे हो। अर्जुन देव शर्मा गया और अजीब तरीके से बोला, ये एक आदत है, ये पूरी तरह से एक आदत है। नहीं, ये आदत नहीं है। मैंने बस ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या आप समझ रहे हैं? सुंडेरे तलवार आत्मा को उसकी परवाह नहीं थी। वह तैरती हुई आई और दयनीय शिशु आत्मा लोमड़ी को गले लगा लिया। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली बढ़ाकर धीरे से आत्मा लोमड़ी के मुंह में रख दी। कौन कौन सुंडेरे स्वॉर्ड स्पिरिट की तर्जनी उंगली पर शुद्ध ऊर्जा की धाराएं एकत्रित थीं, जिससे एक दूधिया सफेद चमक निकल रही थी। अंततः यह ऊर्जा वास्तव में एक दूधिया सफेद तरल में संघनित हो गई। नन्ही स्पिरिट फॉक्स को ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना चख लिया हो। उसने खुशी से चूसा और आंखें बंद कर लीं। उसके प्यारे चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन देव ने अपने सामने के दृश्य को अविश्वास से देखा। स्वाभाविक रूप से वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि यह सोचे कि वह दूधिया सफेद तरल पदार्थ है। यह स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा का एक पदार्थ में रूपांतरण था। अगर सुंदेरे तलवार आत्मा चाहे तो यह शुद्ध ऊर्जा तुरंत एक विनाशकारी और अजेय क्यूई में बदल सकती है। इसके अलावा यह एक ठोस क्यूई भी होगी। यदि अर्जुन देव जैसे साधक को ऐसी ची का सामना करना पड़े तो उसे ची के पास आने की प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्यूई से आने वाली प्रघात तरंगे बिना किसी प्रतिरोध के उसे आसानी से टुकड़े टुकड़े कर देंगी। इतनी ताकत का मतलब था कि वह कम से कम एक मार्शल सम्राट तो थी ही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सुंदेरे तलवार आत्मा ने अर्जुन देव को नीची नजर से देखा था। एक मार्शल सम्राट पहले से ही महान महारन राष्ट्र में एक राष्ट्रीय संरक्षक होता था। नेशनल गार्जियन। नेशनल गार्जियन। नेशनल गार्जियन क्या था? एक ही व्यक्ति की ताकत से हजारों किलोमीटर तक पहाड़ों और नदियों को दबा देना, ये नेशनल गार्जियन था। महान महारान राष्ट्र में 3 प्रांत, 9 प्रांत और 72 काउंटी थे। हजारों किलोमीटर तक फैले खूबसूरत पहाड़ और नदियां थीं। ऊपरी तौर पर केवल 10 राष्ट्रीय रक्षक थे। क्या उसके सामने खड़ी यह लड़की राष्ट्रीय रक्षक हो सकती है? क्या वह सचमुच एक तुच्छ तलवार आत्मा है? थोड़ी देर बाद दूधिया सफेद रोशनी आखिरकार थम गई। सुंदर तलवार आत्मा ने अपनी तर्जनी उंगली वापस खींच ली और उसका शरीर हवा में लहरा उठा। वह स्पष्ट रूप से कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। अरे बहन सुंदेरे, क्या आप ठीक हैं? अर्जुन देव ने चिंतित होकर पूछा जब उसने देखा कि वह कितनी कमजोर है। शावक ने पहले जो दूधिया सफेद रोशनी सोखी थी वह ज्यादा नहीं लग रही थी। वास्तव में इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की अपार मात्रा थी। यदि कोई नियमित साधक इसे अवशोषित कर ले तो वह अपनी साधना को एक संपूर्ण साधना क्षेत्र तक बढ़ा सकता था। इतनी थकान के कारण अर्जुन देव को डर था कि वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। सुंडेरे तलवार आत्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। पहले इसने जो ऊर्जा अवशोषित की थी वह इसके 3 महीने तक चलने के लिए पर्याप्त थी। उसके बाद मैं इसे मांस का दलिया खिला सकती हूँ। इस छोटे से साथी ने अभी तक अपना नाम नहीं रखा है ना? तुम इसे एक क्यों नहीं देते? सुंदेरे तलवार आत्मा को अचानक यह समस्या सूझी। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और कहा, यह छोटा सा लड़का है या लड़की? नहीं, यह सही नहीं है। यह पुरुष है या महिला? मूर्ख, तुम्हें इसे नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इसे बाई कहो।
सुंडेरे तलवार आत्मा ने घृणा से कहा। बाई, बाई, अर्जुन देव मन ही मन बुदबुदाया। यह नाम तो लड़की का होना चाहिए। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह भविष्य में एक दुष्ट औरत होगी? अरे यार, मैं फिर क्या सोच रहा हूँ? बाई का मामला निपटाने के बाद अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन मेडिसिन कोल्ड्रॉन निकाला और दवा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। माधवी ने बाई को किनारे से छेड़ा, लेकिन उससे बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अर्जुन देव ने आह भरी। भविष्य में वह माधवी के सामने कोई राज नहीं छिपा पाएगा। यह ऐसी चीज थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। माधवी की ताकत उसके मालिक से कहीं ज्यादा थी। अगर वह विरोध करना भी चाहता, तो भी उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि उसे लग रहा था कि हालांकि इस छोटी बच्ची की बातें सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वह कोई षड्यंत्रकारी नहीं थी। वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कुछ परिस्थितियों में वह उसकी कुछ समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करती थी। बाई की भोजन संबंधी समस्या की तरह उसने दूधिया सफेद स्वर्ग और पृथ्वीसार की कुछ बूंदें बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। अपना सिर हिलाते हुए अर्जुन देव ने इन सारे उलझे हुए विचारों को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। उसने दवा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अब वह चोटों के इलाज के लिए एक नई तरह की औषधीय गोली और एक विस्फोटक दवा को परिष्कृत करना चाहता था। सेवन हॉर्न माउंटेन के अनुभव ने उसे यह एहसास दिलाया कि युद्ध में चोटें लगना लाजमी है। अगर उसके पास कोई ऐसी गोली होती जो उसकी चोटों को तुरंत ठीक कर देती, तो युद्ध के दौरान उसकी हालत इतनी दयनीय न होती। जहां तक विस्फोटक प्रकार की गोली की बात है, यह एक ऐसी गोली थी जो किसी व्यक्ति की शक्ति को अस्थायी रूप से बढ़ा सकती थी। आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग पलटवार करने के लिए भी किया जा सकता था। ये दो गोलियां थीं, रक्त पुनःपूर्ति गोली और बादल निगलने वाली गोली। बाद वाली गोली के बेहद गंभीर दुष्प्रभाव थे। हालांकि यह थोड़े समय के लिए बहुत असरदार थी, लेकिन असर खत्म होने के बाद यह शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती थी। अर्जुन देव ने अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों गोलियों को परिष्कृत किया। अगर वह इनका बार बार इस्तेमाल नहीं करता, तो ये उसके शरीर में कोई दीर्घकालिक खतरा नहीं छोड़ती। महाद्वीप पर मिलने वाली ऐसी ही गोलियों की तुलना में इनका असर कहीं बेहतर था। अर्जुन देव ने पहले से तैयार की हुई जड़ी बूटियां निकाली। उसकी चेतना के सागर में मौजूद हरे आध्यात्मिक केंद्र ने उसकी आध्यात्मिक इंद्रिया का अनुसरण करते हुए जड़ी बूटियों में प्रवेश किया। वह जड़ी बूटियों की आंतरिक संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकता था। पू की आवाज के साथ उसकी हथेली से एक बैंगनी लौ उठी। अर्जुन देव ने अपना पूरा ध्यान एकाग्र कर लिया। जरा भी विचलित होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये दोनों गोलियां साधना संग्रह में बहुत ऊंची श्रेणी की नहीं थीं, इसलिए इन्हें परिष्कृत करना विशेष रूप से कठिन नहीं था। अपनी आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की सहायता से अर्जुन देव इन्हें आसानी से परिष्कृत कर सकता था। जल्द ही दवा की कड़ाही से एक खुशबू आने लगी। पहली गोली सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गई थी। अर्जुन देव के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसमें रक्त पूर्ति की गोली रख दी। मूर्ख गुरु, मैं यह नहीं कह सकता कि आप औषधि को परिष्कृत करना जानते हैं। इसके अलावा औषधि को परिष्कृत करने की यह विधि महाद्वीप पर प्रचलित विधियों से भिन्न है। मध्वी ने आश्चर्य से अर्जुन देव को देखा। पहले क्योंकि वह अर्जुन देव के परिष्कार में खलल डालने से डरती थी, उसने कुछ नहीं कहा। मध्वी की बातें सुनकर अर्जुन देव को गर्व का एहसास हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, तुम मुझे कम आंक रही हो। तुम अकेली नहीं हो, मैं यह जानता हूं। माधवी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, तुम बहुत कम जानते हो और तुम पहले से ही बहुत घमंडी हो। मुझे लगता है कि तुम स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। बस थोड़ा बहुत जानने से उसका क्या मतलब था। अर्जुन देव ने साधना संग्रह में वर्णित कीमियागिरी तकनीकों का इस्तेमाल किया। रैंक 3 और उससे नीचे के स्तर पर उसकी सफलता दर 90% से ज्यादा थी। वह महाद्वीप के आम कीमियागरों से कई गुना बेहतर था। अर्जुन देव ने कुछ असंतोष के साथ कहा, यदि आपके पास क्षमता है तो एक गोली को परिष्कृत करें जो मेरे देखने के लिए बिल्कुल इसी के समान हो।
माधवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसका प्यारा सा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बेहद मजेदार देख लिया हो। वह साफ तौर पर हैरान थी। थोड़ी देर बाद वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, अगर मैं इसे निखार दूं तो तुम क्या करोगे? कोई ना कोई इनाम तो मिलना ही चाहिए। सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता नहीं जानते। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा, वरना जब तुम बाहर जाओगे और पीट पीट कर मारे जाओगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसने अपनी उंगलियां 3 बार हिलाई और तहीं से 3 सफेद लपटें प्रकट हुईं। वे हवा में चुपचाप तैर रही थीं। उसके हाथ लगातार हिल रहे थे और मेज पर रखी सारी जड़ी बूटियां उसके नियंत्रण में हवा में उड़ रही थीं। एक पल के लिए यह बहुत ही चकाचौंध भरा था। अर्जुन देव को सचमुच अपने पिछले जन्म में बार में देखे गए फैंसी बारटेंडर याद आ गए। वे भी ऐसे ही लग रहे थे, खूबसूरत और चकाचौंध भरे। अर्जुन देव, जो किनारे से देख रहा था, ने खुद को दिलासा दिया, चिंता की कोई बात नहीं है। वह जरूर ऐसा चकाचौंध करके मजाक कर रही है। कीमिया एक बहुत ही गंभीर मामला है। पर 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 मदवी के हाथ बिजली की तरह तेजी से चलने लगे। हवा में उड़ती जड़ी बूटियों में से उसने पहली 3 जड़ी बूटियां ढूंढ निकाली जिन्हें भूनना जरूरी था। उसने उन्हें तीनों लपटों में फेंका। तीनों लपटों ने एक एक जड़ी बूटी को जला दिया, जिससे जी जी की आवाज निकली। मदवी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने फिर से अपने हाथों के हाव भाव बदले और जो जड़ी बूटियां गिरने वाली थीं, वे फिर से हवा में तैरने लगीं। डोंग डोंग डोंग। मदवी एक साथ कई काम कर रही थी। पता ही नहीं चला कि कब उसके बाएं हाथ में 3 चीनी मिट्टी की शीशियां आ गई। उसने आग से टपकते औषधीय द्रव को सटीक रूप से पकड़ लिया। उसने अपना दाहिना हाथ कुछ और बार हिलाया और 3 सफेद लपटें बाकी 3 अलग-अलग औषधीय द्रवों को जलाने लगी। थोड़ी देर बाद रक्त पुनर्पूर्ति गोली के लिए जरूरी 6 औषधीय गोलियां पूरी तरह से जलकर भस्म हो गईं। अर्जुन देव यह सब हैरानी से देख रहा था। इस क्षण उसे आखिरकार माधवी के इरादे समझ आ गए। यह एक चरम कीमिया तकनीक थी जो गति का पीछा करती थी। अर्जुन देव को पहले से ही एक लो से औषधीय द्रव को गर्म करना मुश्किल लग रहा था। हालांकि माधवी एक ही समय में औषधीय द्रव को गर्म करने के लिए 3 लो का उपयोग करने में सक्षम था। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में अर्जुन देव ने सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। आग पर माधवी का नियंत्रण पहले ही एक चुनौतीपूर्ण स्तर पर पहुंच चुका था। अर्जुन देव जानता था कि वह आज की शर्त हारने वाला है। हालांकि उसे यह अफसोस की बात नहीं लगी। ऐसी उत्कृष्ट और अद्वितीय कीमिया तकनीकों का अवलोकन करना उनके लिए सीखने का एक उत्कृष्ट अवसर भी था। सचमुच जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। माधवी ने बाकी चरण भी आसानी से पूरे कर लिए। कोई गलती या रुकावट नहीं हुई। हालांकि आखिरी चरण में औषधीय गोली को पोषण देने की प्रक्रिया के दौरान माधवी के चेहरे पर अचानक एक बेहद कमजोर भाव उभर आया। ब्लू ड्रैगन मेडिसिन कॉल्ड्रॉन के अंदर से एक हल्का विस्फोट हुआ। इस औषधीय गोली का शोधन वास्तव में विफल रहा। यह सबसे असंभव चरण में विफल रहा। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा कि वह भाग्यशाली है। जल्द ही उसे माधवी की असफलता का कारण याद आ गया। इससे पहले माधवी ने बाई को खिलाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सार को गाढ़ा किया था। उसका सार बहुत ज्यादा खत्म हो चुका था। उसने ज्यादा देर आराम नहीं किया और फिर उस दिए गोली को फिर से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसका सार अब आखिरी चरण का भार नहीं उठा पा रहा था। यह कैसे संभव है? माधवी को यकीन नहीं हुआ जब उसने अजगर के मुंह से बहते हुए मैल को देखा। दरअसल वह कामयाब नहीं हुई थी। अर्जुन देव खांसते हुए बोला, वह बहन माधवी, क्या आपने वही कहा जो आपने कहा? माधवी का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, कमीने, मैं तुम्हें भविष्य में बेवकूफ नहीं कहूंगी। यह कहने के बाद वह यूनिवर्स रिंग में प्रवेश कर गई। जब देवयानी ने माधवी को अचानक गायब होते देखा तो वह उलझन में पड़ गया। वह इधर उधर उछल कूद करके माधवी को ढूंढने लगा जहां वह छिपी थी। हालांकि काफी देर ढूंढने के बाद भी वह उसे नहीं ढूंढ पाया। उसने उत्सुकता से अर्जुन देव को देखा।
When अर्जुन देव ने बाई की शक्ल देखी तो वह मुस्कुराया और बोला, उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ छिपी हुई है। अगले 2 दिनों तक अर्जुन देव बाहर नहीं गया। वह अपने कमरे में ही रहा और लगातार औषधीय गोलियों को परिष्कृत करता रहा। 2 नई औषधीय गोलियों के अलावा अर्जुन देव बिल्कुल भी बाहर नहीं गया। 2 नई औषधीय गोलियों के अलावा उसने पहले से परिष्कृत 3 औषधीय गोलियों में से भी कुछ को परिष्कृत किया। आखिरकार उसके पास सामग्री की कमी नहीं थी और उसे बाहर जाकर उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं थी। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के अलावा अर्जुन देव ने अपना बाकी समय पर्पल थंडर थ्रू फायर के उपयोग पर शोध करने में बिताया। उसने पर्पल थंडर थ्रू फायर की भेदक शक्ति बढ़ाने की कोशिश की और परिणाम बहुत स्पष्ट थे। पर्पल थंडर थ्रू फायर बिना विस्फोट हुए 2 फीट के एसेंस आयरन को भेद सकता है। 2 दिन बाद सुबह सुबह अर्जुन देव ने फिर से काला लबादा पहन लिया। घर पर छोड़े गए सभी चंद्र रत्नों को उसने ब्रह्मांड वलय में रख दिया और देव निवास से निकलकर विक्रांत नगर सिटी की ओर चल पड़ा। शहर में पहले जैसी ही चहल पहल थी। हालांकि अर्जुन देव का पहनावा थोड़ा अजीब था, पर उसने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। वह बिना किसी हड़बड़ी के अनमोल मंडप की ओर चल पड़ा। नीलामी से कमाए गए पैसे वापस पाने के अलावा आज कस्टमर के बाहर आने का सबसे अहम कारण एक नया स्पिरिट वेपन बनाना था। जब उसकी आकृति अनमोल मंडप के प्रवेश द्वार पर मौजूद एक पहरेदार ने उसकी अजीबोगरीब पोशाक देखकर उसे रोकना चाहा, तभी बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने झट से उसके साथी को रोक लिया। वरिष्ठ, आप अंततः यहाँ आ गए। हमारे मंडप मास्टर लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन देव को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रवेश द्वार पर किसी ने उसे पहचान लिया। ध्यान से उसे परखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह जूबर ही था, जिसे उसने पिछले दिन घायल कर दिया था। यह तुम हो। चूंकि तुम उसे जानते हो, तो मुझे संदेश देने में मदद करो, अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा। मैं तुरंत जाऊंगा, मैं तुरंत जाऊंगा। इस सम्मानित अतिथि को जल्दी से भीतरी मंडप में ले आओ। जूबर ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा। अर्जुन देव वाली घटना के कारण उसे गार्ड के पद से हटा दिया गया था। अब जब उसने अर्जुन देव को फिर से देखा, तो स्वाभाविक रूप से उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। जाने से पहले उसने अपने साथियों को अर्जुन देव को भीतरी मंडप में लाने का निर्देश दिया। हालांकि जूबर के आसपास के लोग अर्जुन देव को नहीं पहचान पाए, लेकिन जूबर के सतर्क रवैये को देखकर उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वे जल्दी से अर्जुन देव को अंदर ले गए। बड़े हॉल में प्रवेश करने के बाद अर्जुन देव ने पाया कि इस बार उसने जितने लोगों को देखा, उनकी संख्या पिछली बार से 2 गुनी से भी ज्यादा थी। बड़ा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 1 इंच भी हिलना मुश्किल था। गुप्त रूप से अपने सार का संचार करते हुए अर्जुन देव का शरीर फुर्ती से उन कुछ लोगों से बचता रहा जो उससे टकरा गए थे। इन लोगों में कई ऐसे भी थे जो जानबूझकर उससे टकरा गए थे। अर्जुन देव ने सब कुछ साफ साफ देखा और इन लोगों की पहचान का अंदाजा लगा लिया। ये कोई कुशल चोर जरूर होंगे। उन्हें अपने हुनर पर पूरा भरोसा था और वे असल में अनमोल पैवेलियन में मुसीबत में फंसने आए थे। कुछ चोरों ने कई बार अर्जुन देव के पास जाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें पता था कि उनका सामना एक कड़े प्रतिद्वंद्वी से हुआ है, इसलिए उन्होंने समझदारी से फैसला लिया। अब वे जानबूझकर उसके पास नहीं गए। भीतरी मंडप में अर्जुन देव चुपचाप दक्षवीर के आने का इंतजार करते हुए चाय पी रहा था। हालांकि उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। आज अनमोल पैविलियन में लोगों की संख्या बेतहाशा थी। हालांकि महीने का अंत नहीं था और कोई नीलामी भी नहीं हो रही थी। अर्जुन देव ने अपना चाय का कप नीचे रखा और अपने बगल में खड़े सेवक से पूछा, आज कौन सा दिन है? अनमोल मंडप में इतने सारे लोग क्यों हैं? परिचारक जानता था कि अर्जुन देव मंडप स्वामी का सम्मानित अतिथि है। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और कहा, आज उसके बोलने से पहले ही भीतरी मंडप के बाहर से जोरदार हंसी की आवाज आई। सेवक ने तुरंत अपनी बात रोकी और भीतरी मंडप से बाहर चला गया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्षवीर ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्षवीर पहले ही आ चुका था। आगे की बातचीत ऐसी नहीं थी जिसे वह सुन सके। छोटे दोस्त, तुम आखिरकार आ ही गए। ये बूढ़ा आदमी पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैविलियन मास्टर एक जूनियर के बारे में इतना अच्छा सोचेंगे। अर्जुन देव का चेहरा लबादे के नीचे पूरी तरह छिपा हुआ था। दूसरे लोग उसके हाव भाव नहीं देख पा रहे थे। दक्षवीर ने नोटों का एक ढेर निकाला और उसे थमाते हुए कहा, यह पिछली नीलामी का पैसा है। कुल 10 लाख सिक्के चांदी है। क्या वाकई 10 लाख सिक्के चांदी थी? ये अर्जुन देव की उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने बिना पलक झपकाए नोट ले लिए। अर्जुन देव ने कहा, यह तो बस एक उपवास की गोली है और ये असल में 10 लाख सिक्के चांदी में बिकी। अनमोल पैविलियन सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। दक्षवीर मुस्कुराया और बोला, यह उपवास की गोली एक नई गोली है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसके अलावा इसका एक अनोखा प्रभाव है। इसके अलावा मेरे अनमोल मंडप की मदद से इसका 1 मिलियन सिक्के चांदी में बिकना सामान्य है। अगर यह शाही राजधानी का अनमोल मंडप होता तो कीमत दोगुनी हो जाती। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिटिल फ्रेंड इस बार नीलामी के लिए कुछ लाया है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उसने एक रक्त पुनः पूर्ति गोली, एक क्यूई वापसी गोली और एक सार पोषण गोली निकाली। फिर उसने उन्हें मेज पर रखा और इन गोलियों के उसे यकीन था कि महाद्वीप में गोलियों के नुस्खे इन तीनों गोलियों से अलग होंगे। जब अर्जुन देव पहले उपवास की गोली लाया था तो उसने उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। हालांकि वह नुस्खा समझ नहीं पाया था, लेकिन इससे उसे बहुत प्रेरणा मिली। इससे वह, जो कई सालों से टियर 7 कीमियागर के शिखर पर था, बहुत खुश हुआ। इस बार अर्जुन देव 3 अलग-अलग गोलियां लाया था। उसके कीमिया क्षेत्र में जरूर कोई सफलता मिलने वाली थी। केवल एक? दक्षवीर ने संदेह से पूछा, जब उसने देखा कि अर्जुन देव का और गोलियां लेने का कोई इरादा नहीं था। अगर हर गोली सिर्फ एक ही होती तो यह आसान नहीं होता। कभी-कभी शोध करते समय वह गलती से गोली को नुकसान पहुंचा देता। अगर वह उस पर दोबारा शोध करना चाहता को परेशानी होती। सच तो यह है कि अर्जुन देव का मूल इरादा एक भी औषधीय गोली निकालने का नहीं था, लेकिन यह देखते हुए कि वह एक बार यहां आ चुका था और उसे कुछ मदद मिली थी, उसने 3-3 औषधीय गोलियां निकाली और उन्हें नीलामी के लिए रख दिया। उसे पैसों की ज्यादा चाहत नहीं थी। अगर उसे पैसों की खास जरूरत न होती तो बेहतर होता कि वो अपनी बनाई हुई सारी गोलियां अपने पास ही रख लेता। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने सच बताने का फैसला किया और कहा, पवेलियन मास्टर दक्ष, मुझे वास्तव में इस समय बोली लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर पवेलियन मास्टर को इनकी जरूरत है तो मैं आपको ये 3 गोलियां दे सकता हूं। दक्षवीर ने अब चुका होता। हालांकि दक्षवीर के लिए अब उसे बताने में देर नहीं हुई थी। दक्षवीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि उस छोटे दोस्त को पता चल गया होगा कि आज हमारे मंडप में बहुत सारे लोग हैं। आज दोपहर हमारे मंडप में समय से पहले ही हमारी वार्षिक बड़े पैमाने की नीलामी आयोजित की जाएगी। तो यही वजह है। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतने सारे लोग हैं। अर्जुन देव को अचानक समझ आ गया। हर साल अनमोल पेवेलियन की बड़े पैमाने की नीलामी विक्रांत नगर सिटी में एक भव्य आयोजन होती थी। इतने सारे लोगों का आना वाजिब था, लेकिन अर्जुन देव को याद आया कि बड़े पैमाने पर नीलामी आमतौर पर साल के अंत में होती है। अभी तो साल का मध्य भी नहीं आया था, फिर भी इतनी बड़ी नीलामी क्यों हो रही थी? दक्षवीर ने अर्जुन देव के दिल में उठ रहे संदेह को भांप लिया और कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बुरा आदमी महीने के अंत में शाही राजधानी जा रहा है। इसलिए जाने से पहले मैं एक बड़े पैमाने पर नीलामी आयोजित करना चाहता हूँ। शाही राजधानी? मेरे सामने खड़ा बूढ़ा आदमी वाकई कोई साधारण इंसान नहीं है। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। पहली बार इस इंसान को देखते ही उसे एक अभूतपूर्व दबाव का एहसास हुआ। इस तरह का दबाव ल्यू देव के सामने के दबाव से कहीं ज्यादा था।
उसके सामने उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। वीर कबीले में इस व्यक्ति की स्थिति निश्चित रूप से सरल नहीं थी। अर्जुन देव को नहीं पता था कि वह शाही राजधानी क्यों जा रहा है। हालांकि इसका अर्जुन देव से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। दुर्भाग्य से दुनिया शतरंज के खेल की तरह अथाह थी। अर्जुन देव, जो लबादे के नीचे था, उसे पता नहीं था कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी शाही राजधानी जा रहा है। बूढ़ा आदमी जो कर रहा था वह न केवल उससे संबंधित था, बल्कि उससे बहुत अधिक संबंधित था। लबादे के नीचे अर्जुन देव का चेहरा पूरी तरह से परछाई में छिपा हुआ था। दक्षवीर अर्जुन देव के हाव भाव नहीं देख सका और निराश हुए बिना नहीं रह सका। उसने आगे कहा, इसलिए मैं अपने छोटे दोस्त से कुछ और गोलियां नीलामी के लिए निकालने का अनुरोध करता हूं। इस नीलामी के समापन के रूप में मैं इस बूढ़े की थोड़ी इज्जत बचाना चाहता हूं। ये बातें सुनकर अर्जुन देव को कुछ अजीब लगा। अगर ये बात किसी और ने कही होती कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गोलियां चाहते हैं, तो शायद वो उनकी बात मान लेता। हालांकि अगर वीर कबीले का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति सचमुच कह रहा था कि उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए ये गोलियां चाहिए थी, तो वो अर्जुन देव के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। अर्जुन देव को साफ पता था कि ये गोलियां कितनी उपयोगी थीं। वीर कबीला महान महारान साम्राज्य के 4 महान कुलों में से एक था। कुलाध्यक्ष नरेंद्र लांबा एक युद्ध सम्राट विशेषज्ञ थे। महान महारान साम्राज्य के 10 महान सेनापतियों में उनका स्थान दूसरा था। अगर ये गोलियां अपने चरम पर भी होती तो भी महाद्वीप में इनकी कीमत सिर्फ चौथे दर्जे की गोलियों के बराबर होती। वीर कबीले के लिए तो यह जिक्र करने लायक भी नहीं थी। यह स्पष्ट था कि अर्जुन देव के सामने वाले बूढ़े व्यक्ति का वीर कबीले में एक असाधारण स्थान था। उसके पास अनगिनत दुर्लभ खजाने थे। उसके पास रैंक 4 की गोलियों की कमी क्यों थी? साफ था कि वो ये गोलियां अपने लिए चाहता था। उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी एक कीमियागर होना चाहिए। एक कीमियागर होने के नाते अर्जुन देव के अंतर्ज्ञान ने उसे यही बताया था। इसके अलावा वह बहुत ऊंचे पद पर था। वह समझ सकता था कि अर्जुन देव द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां गोलियों को परिष्कृत करने की पारंपरिक विधि से अलग थी। इसलिए वह अपने शोध के लिए और अधिक चाहता था। यही वजह थी कि अर्जुन देव ने उसे 3 गोलियां दी। हालांकि वह संतुष्ट नहीं था। यह भी हो सकता था कि उसने अर्जुन देव द्वारा नीलामी में रखी गई सभी गोलियां पहले ही खरीद ली हों। अर्जुन देव कुछ नहीं बोला। उसने अपना हाथ अपनी छाती में डाल लिया ताकि वह छिप न जाए। फिर उसने अपनी यूनिवर्स रिंग से 3 चीनी मिट्टी की बोतलें निकाली और उनके ढक्कन खोल दिए। रक्त पुनः पूर्ति गोलियों, क्यूई वापसी गोलियों और सार पोषण गोलियों की खुशबू तुरंत चारों ओर फैल गई। अर्जुन देव ने कहा, पवेलियन मास्टर दक्ष, हम सीधे साधे लोग हैं और कोई गोलमोल बात नहीं कहेंगे। आपको तो बस ये गोलियां चाहिए, है ना? प्रत्येक चीनी मिट्टी की बोतल में 20 गोलियां हैं। बस मुझे बताओ कि तुम उनके बदले क्या इस्तेमाल कर सकते हो। अर्जुन देव के पास पैसों की कमी नहीं थी। हालांकि उसे यकीन था कि दक्ष वीर के पास जरूर कुछ खजाने होंगे जिनमें उसकी रुचि हो सकती है। इसलिए वह इस मौके का फायदा उठाकर उससे कुछ पैसे ऐंठ सकता है। दक्षवीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसकी निगाहें तलवार की तरह अर्जुन देव को घूर रही थी। हालांकि दक्षवीर ने कोई ताकत नहीं लगाई। उसने अपनी आभा भी नहीं छोड़ी। वह बस अर्जुन देव को घूरता रहा, जिससे अर्जुन देव को ऐसा लगा जैसे वह सुइयों पर बैठा हो। लबादे के नीचे अर्जुन देव ने शांत रहने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी चेतना को शांत किया और अपने कांपते शरीर को स्थिर किया। फिर भी उसकी पीठ से पसीना बहता रहा। हा नौजवान, तुम बहुत बहादुर हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और ये सब चीजें छीन लूंगा? दक्षवीर अचानक हंस पड़ा। अर्जुन देव पर से दबाव भी गायब हो गया। तुम नहीं आओगे, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से किसी भी तरह की हत्या की मंशा महसूस नहीं कर सकता। इसके अलावा पिछली बार
जब मैं इस जगह से बाहर निकला था तो तुम्हारे मंडप ने मेरे पीछे किसी को नहीं भेजा था, इसीलिए मैंने फिर से आने की हिम्मत की। अर्जुन देव शांत हुआ और बिना किसी हड़बड़ी के बोला। जब दक्ष वीर ने यह सुना तो वह मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत साहसी और चतुर हो। सचमुच यही बूढ़ा आदमी तुम्हारी ये गोलियां चाहता है। तुम्हारा सीधा सादा स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। दक्ष वीर के इतना कहने के बाद वह कुछ देर के लिए रुका। वह उठा और कुछ कदम आगे पीछे टहलते हुए बोला, तुम्हारी इन गोलियों की कीमत कितनी है यह कहना मुश्किल है। जो लोग जानकार हैं उनके लिए तो यह बहुत ज्यादा होगी। जो लोग जानकार नहीं हैं उनके लिए तो यह सिर्फ रैंक 4 की गोलियां हैं। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और इनकार नहीं किया। वह मुस्कुराया और बोला, वह मंडप मास्टर दक्ष जरूर कोई बन जाए। जानकार व्यक्ति है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी ऊंची कीमत देगा। दक्ष वीर मुस्कुराया और बोला, छोटे राक्षस, मेरे साथ शब्दों का खेल खेलना बंद करो। हालांकि मुझे वास्तव में इन गोलियों की जरूरत है, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कुछ उपयोगी खोज पाऊंगा। छोटे दोस्त, क्या तुम मुझे अपने मालिक से मिलवा सकते हो? दक्षवीर को अचानक बात बदलते देख अर्जुन देव का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने कहा, मेरे मालिक को शांति और सुकून पसंद है। वह बाहरी लोगों से नहीं मिलेंगे। मैं पिछली बार भी यही कह चुका हूं। यदि पेवेलियन मास्टर को इन गोलियों की आवश्यकता नहीं है तो मैं यहां से चला जाऊंगा। अर्जुन देव के बोलने के बाद वह उठकर दरवाजे से बाहर चला गया। अर्जुन देव का कहना यही था, उसका कोई मालिक कैसे हो सकता है? सारी गोलियां तो उसने खुद ही बनाई थी। अगर ये बात उजागर हो गई तो दक्षवीर उसे जरूर नजरबंद कर देगा। दक्षवीर ने जल्दी से अर्जुन देव को रोका और उसे वापस खींच लिया। मैं बस यूं ही बोल रहा था। छोटे दोस्त, चिंता मत करो, मैं ये गोलियां जरूर खरीदूंगा। ऐसा क्यों ना हो, मैं फिजूल खर्ची नहीं करूंगा और तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। ऐसा क्यों ना हो, दोपहर की नीलामी में तुम कोई भी 3 वस्तुएं चुन सकते हो। कीमत चाहे जो भी हो, हमारा अनमोल पेवेलियन उसकी कीमत चुका देगा। दक्षवीर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन देव चांदी के नोटों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा, वरना वह सीधे गोलियों की नीलामी कर देगा। हालांकि दक्षवीर कुछ कीमती खजाने निकालने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। आखिरकार इन गोलियों का असली मूल्य तो सिर्फ रैंक 5 की गोली ही थी। अंत में उसने अर्जुन देव की इच्छा पूरी करने का एक सस्ता तरीका सोचा। उसे अपना खजाना भी नहीं छोड़ना था, बस कुछ पैसे खर्च करने थे। इसके अलावा उसने नीलाम होने वाली वस्तुओं की सूची भी देख ली थी। हालांकि कई अच्छी वस्तुएं थीं, पर वे उसका दिल नहीं छू पा रही थीं। यह कहा जा सकता था कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अर्जुन देव ने दक्षवीर की बातों का तुरंत विश्लेषण किया और तुरंत समझ गया कि दक्षवीर क्या योजना बना रहा है। वह मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। यह बूढ़ी लोमड़ी वाकई चालाक है। हालांकि उन्होंने तुरंत एक उपाय सोचा और कहा, क्या मैं नीलाम की जाने वाली वस्तुओं की सूची देख सकता हूं? यह अनुरोध कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। आमतौर पर नीलामी में नीलाम की जाने वाली वस्तुओं की सूची पहले ही भेज दी जाती है। साथ ही मुख्य वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं की सूची भी दी जाती है। यह मुख्यतः नीलामी में आने वाले मेहमानों को आकर्षित करने के लिए होता था। हालांकि दक्षवीर अनिच्छुक था, फिर भी उसने नीलाम होने वाली वस्तुओं की एक सूची निकाली और उसे अर्जुन देव को सौंप दिया। इस बड़े पैमाने की नीलामी में कई अच्छी वस्तुएं हैं। आप निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे। उसने जल्दी से फैसला कर लिया। वह मुस्कुराया और बोला, यह तय हो गया है। मैं नीलामी के लिए 3 वस्तुओं चुनूंगा। ये गोलियां पेवेलियन मास्टर की होंगी। अनमोल पेवेलियन, नीलामी घर की 4थी मंजिल पर वीआईपी बूथ में। अर्जुन देव खिड़की के सामने खड़ा होकर नीचे देखने लगा। हॉल की सीटें पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। आवाजों और चर्चाओं का शोरगुल था। नीलामीकर्ता अपनी जगह ले चुका था। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से कहा, बहन माधवी, आप ही थीं जिन्होंने मुझे उस बूढ़े आदमी की बात मानने के लिए कहा था। अब आप कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? इससे पहले जब अर्जुन देव को नीलामी सूची मिली ही थी
तो उसे देखने से पहले ही माधवी की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। वह उसे दक्षवीर के सुझाव पर सहमत होने के लिए कह रही थी। मैंने तुमसे कहा था मान जाओ तो मान जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान होने दूंगा? माधवी रिंग से बाहर आ गई और दुखी होकर बोली। जब अर्जुन देव ने उसे इतनी सहजता से भागते देखा तो वह चौंक गया। उसने कहा, अरे तुम भाग क्यों गई? अगर लोग हमें देख रहे होंगे तो क्या होगा? माधवी ने कहा, अगर मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे देखें तो कोई मुझे देख भी नहीं सकता। और तो और, कोई हमें देख भी नहीं रहा है। तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो। वह बूढ़ा आदमी तो गोली खाकर कहीं भाग गया। अर्जुन देव ने निश्चिंत होकर कहा, नीलामी शुरू होने वाली है। अब आप बता सकते हैं कि आप किन 3 वस्तुओं के लिए बोली लगाना चाहते हैं? इतनी जल्दी क्या है? समय आने पर बता दूंगी। मैं बाहर जाकर देखूंगी। मधवी के इतना कहते ही वह खिड़की से छलांग लगाकर उड़ गई। जब अर्जुन देव ने मधवी को इस तरह नीचे कूदते देखा, तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने गाली देने का मन किया। अगर वह नीचे कूद गया, तो वह इस बदमाश को पीट देगा। बदकिस्मती से चाहे वह उसे हरा भी पाए या नहीं, अर्जुन देव की हिम्मत नहीं हुई कि वह ऐसे नीचे कूदे। नीचे हॉल में हजारों लोग थे। अगर वह ऐसे नीचे कूदता तो तुरंत सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता। अर्जुन देव की नाराजगी के बावजूद नीलामी जारी रही। पहली वस्तु रैंक 4 अग्नि प्रधान स्पिरिट कोर थी। अधिकांश नीलामियों में नीलाम होने वाली पहली वस्तु ना तो बहुत अच्छी होगी और ना ही बहुत खराब। अगर ये बहुत अच्छा होता तो नीचे के लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती। अगर ये सुखद आश्चर्य देने में सक्षम नहीं होता तो इससे उन्हें बहुत निराशा होती। अगर सामान बहुत घटिया हो तो ये और भी असंभव हो जाएगा। इससे नीलामी की गुणवत्ता सीधे तौर पर कम हो जाएगी और लोग सोचेंगे कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। अधीर ग्राहक शायद तुरंत ही चले जाएं। पहली वस्तु रैंक 4 अग्नि प्रधान स्पिरिट कोर थी। यह ना तो बहुत अच्छी थी और ना ही बहुत बुरी। हालांकि यह कोई कीमती वस्तु नहीं थी, फिर भी विक्रांत नगर सिटी में दुर्लभ थी। महाद्वीप के स्पिरिट कोर मुख्यतः औषधि शोधन के लिए उपयोग किए जाते थे। अर्जुन देव ने जो विधि सीखी थी वह महाद्वीप की विधि से भिन्न थी, इसलिए अर्जुन देव को इस स्पिरिट कोर की परवाह नहीं थी। हालांकि जैसे ही अर्जुन देव निराश महसूस कर रहा था, नीलामीकर्ता ने अचानक कहा, चेन हर कोई या आत्मा कोर एक साधारण आत्मा जानवर नहीं है, बल्कि एक आत्मा का आत्मा आत्मा कोर है। जो लोग अग्नि से जुड़ी साधना तकनीकों का अभ्यास करते हैं, उनके लिए यह सीधे तौर पर उनकी ज्वाला की शक्ति को एक स्तर तक बढ़ा सकता है। इसका मूल्य किसी सामान्य आत्मा जानवर के बराबर नहीं है। इसकी शुरुआती कीमत 5,000 चांदी के सिक्के है। नीलामी अभी शुरू होगी। प्रत्येक बोली 50,000 चांदी के सिक्के से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामीकर्ता के परिचय के बाद हॉल का माहौल जीवंत हो गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कीमती वस्तु नीलामी की शुरुआत में ही सामने आ जाएगी। 6,000 चांदी के सिक्के, 700,000 चांदी के सिक्के, 900,000 चांदी के सिक्के, फूंक कर बहुत जल्दी लोग बोली लगाने लगे। स्पिरिट कोर के इस स्पिरिट कोर की कीमत 10 लाख चांदी के सिक्के तक पहुंच गई। अर्जुन देव ने देखा कि उसके सामने वाले वीआईपी बूथ में बैठा व्यक्ति जोरदार बोली लगा रहा था। हर बार वो जल्दी में लगकर तुरंत बोली लगाता। अर्जुन देव की नजर से वह अपने सामने वाले बूथ की स्थिति नहीं देख पा रहा था। हालांकि अर्जुन देव के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ का विस्तार किया और अंदर की स्थिति तुरंत अर्जुन देव की आंखों में दिखाई दी। निजी कक्ष में 5 साधक थे। वहां केवल एक युवक बैठा था जिसने कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ था। बाकी लोग उसके पास खड़े होकर सम्मान से भरे चेहरे बनाए हुए थे। वह युवक किसी कुल का युवा स्वामी होना चाहिए तथा उसके पीछे के लोग उसके अनुयायी होने चाहिए। 4 अनुयायियों में से 3 उच्च श्रेणी के मार्शल शिष्य थे। आखिरी वाला तो एक निम्न श्रेणी का मार्शल गुरु था। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, ये युवक कौन है?
इसके अनुयायी भी इतने बलवान हैं। मैंने इन्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? दूसरे युवा गुरु, मैंने सुना है कि इस आत्मिक पशु का आत्मिक केंद्र संसार का सबसे शुद्ध अग्नि प्रधान आत्मिक पशु है। इसका आत्मिक केंद्र इसके संपूर्ण शरीर का सार है। ये निश्चित रूप से आपकी साधना तकनीक के लिए बहुत सहायक होगा। कढ़ाईदार वस्त्र पहने उस युवक के सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में एक अनोखी शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस स्पिरिट कोर की बोली जीत ली है। एक अन्य अनुयायी ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रांत नगर सिटी में ताकत के मामले में देव कबीला सबसे शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि धन के मामले में हमारे तेवतिया कबीले को कौन मात दे सकता है। इसके अलावा 10 साल का वादा नजदीक आ रहा है। एक बार देव कबीला गिर गया तो हमारा तेवातिया कबीला विक्रांत नगर सिटी में निर्विवाद रूप से नंबर 1 कबीला होगा। तेवातिया कबीले का दूसरा युवा गुरु मंद मंद मुस्कुराया और इनकार नहीं किया। उसकी आंखों में गर्व के भाव थे। उसने अपनी मुट्ठी बींची और कहा, मुझे इंद्रधनुषी ज्वाला अजगर के आत्मा केंद्र का यह आत्मा केंद्र अवश्य प्राप्त करना है। 2 लाख चांदी के सिक्के की बोली लगाओ तो वो तेवातिया कबीले से है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना अमीर और दबंग है। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। पिछले कुछ सालों में तेवातिया कबीले ने देव कबीला और सेन कबीले के बीच के झगड़े का फायदा उठाकर बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। इस तेवातिया कबीले के दूसरे युवा गुरु का नाम शिखर तेवातिया था। तेवातिया कबीला हमेशा से ही कम चर्चा में रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अर्जुन देव ने उसे पहली नजर में नहीं पहचाना। जैसे ही शिखर तेवातिया ने बात की, अनुयायी ने तुरंत एक बोली कार्ड निकाला और उसे खिड़की से धीरे से बाहर झांका। सफेद पृष्ठभूमि पर लाल शब्दों वाला बोली कार्ड बेहद आकर्षक था। जब नीचे नीलामीकर्ता ने इसे देखा तो उसने तुरंत उत्साहित होकर कहा, वीआईपी रूम 13 की बोली 2 मिलियन चांदी के सिक्के है। 2 मिलियन चांदी के सिक्के? क्या 2 मिलियन चांदी के सिक्के से ऊंची कोई बोली है? यह इंद्रधनुषी ज्वाला अजगर का आत्मा कोर है। क्या कोई और नहीं है? यहां तक कि पूरे महान महारान राष्ट्र में भी इस प्रकार का आत्मा कोर अत्यंत दुर्लभ है। नीलामकर्ता ने कुछ और बार आवाज लगाई। यह देखकर कि अभी भी कोई बोली नहीं लगा रहा है, उसने धीरे धीरे इस स्पिरिट कोर की दुर्लभता के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन किसी ने भी बोली नहीं लगाई। यद्यपि यह आत्मा कोर दुर्लभ था, यह केवल अग्नि गुणित साधकों की शक्ति ही बढ़ा सकता था। अन्य गुणों वाले साधकों के लिए यह अधिक सहायक नहीं होता। अगर वह अग्नि प्रधान कल्टीवेटर ना होता तो उस पर 2 मिलियन चांदी के सिक्के खर्च करना उचित नहीं होता। इसलिए कोई भी बोली लगाने वाला नहीं था। एक बार में 2 मिलियन चांदी के सिक्के, 2 मिलियन चांदी के सिक्के 2 बार जा रहे हैं। जब नीलामीकर्ता ने देखा कि कोई भी बोली नहीं बढ़ा रहा है तो उसने स्पष्टीकरण देना छोड़ दिया और अंतिम उल्टी गिनती शुरू कर दी। तेवातिया कबीले के दूसरे युवा गुरु ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा, रैंक 4 स्पिरिट कोर के लिए 2 मिलियन सिल्वर सिक्के। पूरे विक्रांत नगर सिटी में वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो इतनी कीमत चुका सकता था। 2 मिलियन चांदी के सिक्के 3 बार जा रहे हैं। जैसे ही नीलामी करता 3 बार गिनने वाला था, उसके चेहरे पर अचानक उत्साह छा गया। उसने जोर से कहा, देखो, वीआईपी रूम 11 में किसी ने 25 लाख चांदी के सिक्के की बोली लगाई है। 2.5 मिलियन चांदी के सिक्के? क्या 2.12 मिलियन चांदी के सिक्के से ऊंची कोई बोली है? ग्लिटरिंग ज्वेल्स पेविलियन के नीलामीकर्ता को स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त था। उसके शब्द हमेशा बहुत आकर्षक होते थे। जब उसने सुना कि कोई 25 लाख चांदी के सिक्के की बोली लगा रहा है तो शिखर तेवतिया दंग रह गया। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, 20 लाख चांदी के सिक्के की बोली लगाओ। जब भी दूसरा पक्ष बोली लगाएगा, 5 लाख चांदी के सिक्के और जोड़ दो। देखते हैं वह तब तक टिक पाता है। उसके पीछे खड़े एक सेवक ने कहा, दूसरे युवा गुरु, वह वीआईपी कमरा 11D कबीला पर लगता है। मैंने आदित्य देव को पहले वहां से निकलते देखा था। शिखर तेवतिया की भौहें सिकुड़ गईं जब वह हाथ में शराब का प्याला लेकर खेल रहा था। वह शैतानी मुस्कान के साथ बोला, दिलचस्प बात है। लगता है कि आदित्य देव अग्नि आधारित साधना तकनीक सीख रहा है। यही वजह है कि हम उसे यह नहीं करने दे सकते।
अर्जुन देव को इस इंद्रधनुषी ज्वाला अजगर आत्मा कोर में ज्यादा रुचि नहीं थी। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का गुण जो उसने विकसित किया था वह बिजली थी। इस आत्मा कोर का सेवन करने से उसे ज्यादा फायदा नहीं होगा। जहां तक उसकी पर्पल थंडर ट्रू फायर की बात है, वह बिजली से प्रेरित आग थी या सामान्य लपटों से अलग थी। अगर वह पर्पल थंडर ट्रू फायर की शक्ति बढ़ाना चाहता था तो उसे बिजली से प्रेरित बिजली का भस्म करना होगा, न कि आग से प्रेरित स्पिरिट कोर का। हालांकि नीलामी के माहौल और 2 बूथों की बोली बढ़ने से स्पिरिट कोर की कीमत वास्तव में बढ़कर 40 लाख चांदी के चिके हो गई। इससे अर्जुन देव को लगा कि यह दिलचस्प है। आखिर इतनी हिम्मत किसमें थी कि इतनी ऊंची कीमत देकर इतना स्पिरिट कोर खरीदा। अर्जुन देव ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस वीआईपी रूम 11 में भेज दी। जल्द ही वीआईपी रूम 11 की स्थिति उसके सामने आ गई। उसे साफ साफ देखकर अर्जुन देव के मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। उसने उदासीनता से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है। तो यह मेरा बड़ा भाई ही है जो इस स्पिरिट कोर को चाहता है। वीआईपी रूम 11 में आदित्य देव का माथा पहले से ही पसीने से लथपथ था। शुरू में वह रेनबो फ्लेम पाइथन स्पिरिट कोर हासिल करने के लिए दृढ़ था। हालांकि वर्तमान स्थिति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। नीलामी शुरू होने से पहले ही उसने नीलामी सूची में इस स्पिरिट कोर के बारे में खबर देख ली थी। यह स्पिरिट कोर उसके अग्नि मेघ मंत्र की गुणवत्ता में सुधार ला सकेगा। उसने तुरंत प्रथम एल्डर से अनुरोध किया। जब प्रथम एल्डर ने देखा कि 10 साल का वादा पूरा होने वाला है और आदित्य देव को सचमुच इस स्पिरिट कोर की जरूरत है, तो उन्होंने बिना कुछ कहे तुरंत उसे 40 लाख चांदी के सिक्के हस्तांतरित कर दिए। साख चांदी के सिक्के के साथ उसने शुरू में सोचा कि रैंक 4 स्पिरिट कोर हासिल करना आसान हो जाता। जिसने 4 मिलियन का नारा लगाया था, उसका दिल धड़क रहा था। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। वह समझ नहीं पा रहा था कि आदित्य देव एक मध्यम श्रेणी के मार्शल शिष्य का सामना करते हुए इतना सतर्क क्यों था, जबकि वह पहले से ही एक मार्शल मास्टर था। क्या ऐसा हो सकता है कि द्वंद्व युद्ध के मैदान में विफलता ने आदित्य देव पर बहुत अधिक प्रभाव छोड़ा हो? 45 लाख चांदी के सिक्के, बूथ 13 की बोली 4 लाख 5 लाख चांदी के सिक्के। क्या इससे भी ऊंची कोई बोली है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदित्य देव ने कैसे प्रार्थना की। जिस आवाज को वह सबसे ज्यादा सुनना नहीं चाहता था, उसे नीलामीकर्ता ने एक चमकदार मुस्कान के साथ बुलाया। 45 लाख चांदी के सिक्के, फिर से बताओ, क्या इससे भी ऊंची बोली है? नीलामीकर्ता की आवाज जोश से भरी हुई थी, जिसने नीचे खड़े लोगों को लुभाया। हॉल में बैठे सभी लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीलाम होने वाली पहली वस्तु 45 लाख चांदी के सिक्के की आसमान छूती कीमत पर बिकेगी। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।